गैलेक्टस को देखने के लिए मुंडी करनी पड़ती है ऊपर। वेलकम टू माय चैनल सुपर सुपर। तो अभी पिछले हफ्ते ही हमारे सामने खबर आई थी कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स की पब्लिक टेस्ट स्क्रीनिंग हुई। अब जिन्होंने मूवी देखी उन्होंने कहा कि मूवी ठीक ठाक है। फिर उन्हीं में से कुछ लोग सामने आए ये कहते हुए कि नहीं, दूसरे लोग बात को बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं मूवी अच्छी है, और इसी के साथ लोग बट गए। जहाँ कुछ लोग मानने लग गए कि मूवी ठीक ठाक है और कुछ लोग मानने लगे कि मूवी महान है। पर एक स्टेटमेंट दोनों साइड कांस्टेंट थी। सबने एक साथ कहा कि गैलेक्टस मूवी का बेस्ट पार्ट था। अब देखो, मूवी का ट्रेलर गैलेक्टस को एक मुसीबत की तरह दिखा रहा है जो कि तबाही ला रहा है न्यूयॉर्क की गलियों में। पर गैलेक्टस को बेस्ट पार्ट कहना अब मुझे मजबूर कर रहा है आप लोगों के साथ गैलेक्टस की कहानी डिस्कस करने को। कई लोग गैलेक्टस को विलन की तरह समझते हैं, लेकिन गैलेक्टस बस एक अकेला कॉस्मिक फोर्स ऑफ नेचर है। तो आइए उसे समझते हैं, उसकी ग्रैंडनेस को फील करते हैं और उसकी फिलॉसफी के बारे में जानते हैं। तो गैलेक्टस को समझने के लिए उसकी ओरिजिन समझना बहुत जरूरी है। वैसे तो हर कैरेक्टर की ओरिजिन टाइम टाइम पर चेंज होती है, पर गैलेक्टस एक अकेला ऐसा बीइंग है जिसकी ओरिजिन हमेशा एक ही रहती है, क्योंकि गैलेक्टस मार्वल यूनिवर्स के उस मल्टीवर्स को बिलोंग नहीं करता जिसमें वो दिखता है, बल्कि वो बिलोंग करता था उससे पिछले मल्टीवर्स को, जिसको कहा जाता है सिक्स्थ कॉस्मोस, जिसकी कहानी गैलेक्टस सुनाता है थॉर को। थॉर वॉल्यूम 1 इशू 169 में। इसका ज्यादा क्लियर वर्जन हमें दिखता है द ओरिजिन ऑफ गैलेक्टस में, जहां गैलेक्टस बताता है कि उसके प्लेनेट का नाम था टा। वो जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी, वहां लोग थॉट स्फीयर्स में रहते थे और उसी में ट्रैवल करते थे। टा एक सुंदर पर बदलता हुआ प्लेनेट था, जहां गैलेक्टस, जो कि पहले गैलन नाम से जाना जाता था, वो एक स्पेस एक्सप्लोरेशन से वापस आकर अपने साथियों को बताता है कि उसने अपने प्लेनेट को बर्बादी से बचाने के सारे रास्ते ढूंढे, पर उसे कुछ नहीं मिला। उसका प्लेनेट शिकार था एक कॉस्मिक प्लेग का, जिसको जाना जाता है ब्लैक विंटर के नाम से। उसके यूनिवर्स के एक एक एटम बदल रहे थे और उनका अंत करीब था। ये अंत था पूरे मल्टीवर्स का, जिसे जाना जाता है सिक्स्थ कॉस्मोस के नाम से। पर गैलन के लोगों ने कहा कि अगर ये अंत है तो हम वहां जाएंगे जहां कोई नहीं गया। हम अपने अंत से पहले यूनिवर्स के अंत में जाएंगे। और तब गैलन अपने क्रू के साथ निकलता है एक स्टार की तरफ, एक धड़कती कॉस्मिक आग, जिसमें जाते ही गैलन का क्रू खत्म हो जाता है। पर वहां गैलन को आवाज आती है सेंशियंस ऑफ द सिक्स्थ कॉस्मोस की, जो कि गैलन के मॉर्टल फॉर्म को बदल देती है और उसे भेज देती है नए मल्टीवर्स में, एक नए फॉर्म में, जहां सामने आता है गैलेक्टस। पर इससे पहले गैलेक्टस की आंख खुलती नए मल्टीवर्स यानी सेवेंथ कॉस्मोस में, उसकी शिप पर नजर पड़ती है उआटू द वॉचर की। वॉचर जब उस शिप के अंदर की एनर्जी पर ध्यान देता है तो उसे समझ नहीं आता कि ये एनर्जी कहां से आई, क्योंकि ये एनर्जी इस मल्टीवर्स की नहीं थी। तभी वॉचर उस एनर्जी को समझने के लिए शिप के अकेले सर्वाइवर पर स्टडी करना शुरू करता है। पर तभी वो बीइंग उठता है और वहां एक जबरदस्त धमाका होता है। एक प्योर एनर्जी फॉर्म में गैलेक्टस अपनी शिप को लेकर वहां से निकल जाता है और अपनी एनर्जी को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी सूट बनाता है। गैलेक्टस अभी पूरी तरह जागा नहीं है। अपनी शिप में कई समय तक सोने के बाद गैलेक्टस सामने आता है, एक अलग मल्टीवर्स में सिक्स्थ कॉस्मोस का अकेला बीइंग, जो कि जागते ही अपनी भूख मिटाता है एक प्लेनेट को खाकर, और अपने रहने के लिए बनाता है एक वर्ल्ड शिप, जिसे वो नाम देता है अपने पिछले घर के नाम पर, टा 2। अब आपने कुछ नोटिस किया? सबसे पहली चीज, गैलेक्टस इस मल्टीवर्स का नहीं है, वो अकेला बीइंग है पिछले मल्टीवर्स से। ये रीजन है कि जहां मार्वल कॉमिक्स में कैरेक्टर्स की ओरिजिन समय समय पर चेंज होती रहती है, वहीं गैलेक्टस की ओरिजिन कभी चेंज नहीं होती। पर अब मैं आपके दिमाग में एक पिक्चर पेंट करना चाहता हूँ। आइए समझते हैं गैलेक्टस की ग्रैंडनेस को। गैलेक्टस एक प्योर कॉस्मिक हॉरर है। अब मार्वल कॉमिक्स की पूरी हिस्ट्री में गैलेक्टस को सेकंड मोस्ट फियर्ड एंटिटी कहा गया है पूरे कॉस्मिक एग्जिस्टेंस का। पहली तो ऑब्वियसली फीनिक्स फोर्स है, पर हाँ, गैलेक्टस के नाम का खौफ और उसका बस दिख जाना कितना ज्यादा डर पैदा करता है उसकी कोई लिमिट नहीं है। और उसका रीजन है गैलेक्टस का फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस। गैलेक्टस का एग्जिस्टेंस एक मॉर्टल, एक लोअर डायमेंशनल बीइंग कभी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता, क्योंकि एक मॉर्टल बीइंग का दिमाग इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर ही नहीं सकता कि वो गैलेक्टस को उसके ट्रूएस्ट फॉर्म में देख पाए। गैलेक्टस असल में कैसा दिखता है और वो कैसा है, अगर इसे समझने की कोई मॉर्टल कोशिश भी करेगा तो उसका ब्रेन इसे झेल नहीं पाएगा। फैंटास्टिक फोर इशू 262 में ये बात कही भी गई है कि गैलेक्टस वो है जिसके हेराल्ड से ही यूनिवर्स कांपते हैं, तो जब वो खुद आएगा तो उसकी दहशत और खौफ क्या होगी। अरबों खरबों जीव गैलेक्टस को देखने के लिए नजरें उठाते हैं, पर वो उसे वैसा ही देख पाते हैं जैसे वो खुद हैं, क्योंकि गैलेक्टस एक एब्सोल्यूट फिजिकल सेंस में बढ़ा हुआ नहीं है। उसे ग्रैस्प कर पाना किसी के बस की बात नहीं है। और आपको पता है जब ऐसा बीइंग अर्थ पर आया था तो क्या हुआ था? तो ये कहानी है सिल्वर सर्फर पैराडॉक्स
पैराबल से, जहां गैलेक्टस अर्थ पर दोबारा आता है और इस बार जब इंसानियत गैलेक्टस और उसके ग्रिंडोर को देखती है तो वो उसके जबरदस्त प्रेजेंस से थर थर कांप जाती है। वो उसे पूजने लग जाते हैं, एक मसीहा और एक प्रोफेट मानने लग जाते हैं और गैलेक्टस के लिए यही कमजोरी की निशानी है। गैलेक्टस उस पावर लीग में एग्जिस्ट करने वाला एंटिटी है जिसे फाइनाइट माइंड इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। गैलेक्टस के एक्शन एक फाइनाइट, एक लिमिटेड माइंड के लिए गैलेक्टस के एक्शन किसी चमत्कार जैसे लगेंगे और उसकी पावर्स एक फॉर्मिडेबल कॉस्मिक फोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये कुछ बियॉन्ड कॉस्मिक हॉरर जैसा है, जहां जब कोई बीइंग्स अननोन अनएक्सप्लेनेबल एंटिटी का सामना करते हैं तो वहां पर बस होपलेस होने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होता। असली में गैलेक्टस क्या है, आइए अब हम वो जानते हैं। उसके खुद के थॉट्स, मोरल्स क्या बताते हैं हमें उसके बारे में, आइए इनके बारे में बात करें। अब गैलेक्टस की सोच अलग है, तो गैलेक्टस की पर्सनैलिटी में झांकने के पहले कदम में मैं आपको ले जाना चाहूंगा सिल्वर सर्फर वॉल्यूम 3 के इशू 1 में, जहां सिल्वर सर्फर की ओरिजिन स्टोरी थी। तो अपने प्लेनेट जेनला को बचाने के लिए सिल्वर सर्फर, जिसे पहले नॉरिन रैड के नाम से जाना जाता था, वो गैलेक्टस की शिप पर चला जाता है और वहां उसकी मुलाकात गैलेक्टस से होती है। गैलेक्टस जब उसे बताता है कि वो जेनला को डिवॉर करने वाला है, तब नॉरिन उससे एक सवाल करता है कि वो उसके लोगो और उसके प्लेनेट को क्यों मिटा देना चाहता है। अब इस पे गैलेक्टस का जवाब इंटरेस्टिंग था। गैलेक्टस नॉरिन से कहता है कि वो इस यूनिवर्स में किसी का बुरा नहीं चाहता और ना ही किसी को चोट पहुंचाना चाहता है। पर तुम इस तरह से सोचो नॉरिन, अगर तुम सबके एग्जिस्टेंस का प्रोसेस ऐसा होगा जहां तुम्हें एक एंट हिल पर पैर रखकर आगे बढ़ना पड़े, तरक्की करनी पड़े, तो क्या तुम उस एंट हिल पर पैर नहीं रख देते? तुम सब भी तो कभी हेजिटेट नहीं करते। ठीक उसी तरह मुझे भी अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए एनर्जी की जरूरत है और एनर्जी सिर्फ एक हेल्दी प्लेनेट से ही मिल पाती है। पर मुझे जिंदा रहने के लिए एक प्लेनेट को खत्म होना बहुत ही बुरी और अफसोस की बात है, मैं मानता हूँ। पर क्या ऐसा नहीं था कि आज तक ऐसी सिचुएशंस में एंट्स ही होते हैं जो अपनी जान गंवाते हैं? तो आप देख सकते हैं कि गैलेक्टस अपने पर्पस और अपनी वे ऑफ थिंकिंग को कितनी आसानी से एक्सप्लेन कर रहा है और इसे ही कॉस्मिक निहिलिज्म कहा जाता है। ये एक ऐसी सोच है जहां ये कॉस्मिक बीइंग्स एक बड़े लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस का पार्ट है, जिनके आगे कई बीइंग्स कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए गैलेक्टस की मोरालिटी बिल्कुल भी नहीं डगमगाती, जिनके प्लेनेट को गैलेक्टस को खत्म करना पड़ेगा अपनी भूख मिटाने के लिए। पर अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊं तो गैलेक्टस हमेशा दुखी रहता है। तो ये बात आती है थॉर इशू 169 में ही, जहां गैलेक्टस थॉर को बताता है कि वो अब इन कॉस्मिक कन्क्वेस्ट से थक चुका है, वो अब लड़ते लड़ते थक चुका है। तब गैलेक्टस आगे बताता है कि जब भी कभी वो अपनी भूख मिटाने नहीं निकला होता, जब भी वो कभी प्लैनेट्स को खाने नहीं निकला होता, तब वो बस बैठकर एक ही जगह के बारे में सोचता है। एक जगह जो बहुत पहले उसका घर हुआ करती थी, एक जगह जहां उसके लोग हुआ करते थे, एक जगह जिसकी यादें आज भी गैलेक्टस के जहन में जिंदा हैं और उस जगह की यादें बस गैलेक्टस के मन को भारी कर देती हैं। वो जगह 6th कॉस्मोस में उसका घर प्लैनेट टा है। गैलेक्टस आगे थॉर से कहता है कि मैं उस जगह को भुलाऊं भी कैसे थंडर गॉड, क्योंकि मेरे पास बस इस भूख और उस जगह की यादों के अलावा और है भी क्या। मेरे लिए तो है तो बस ये अकेलापन और वो यादें जो कभी मेरा घर हुआ करती थी। और यही सारी बातें गैलेक्टस को एक इम्प्रेसिव कैरेक्टर बनाती है। वो बस एक डिस्टिंक्ट कॉस्मिक एंटिटी नहीं है, वो बस एक अकेला एंटिटी है 6th कॉस्मोस से, जो कि 7th कॉस्मोस में भटक रहा है अपनी भूख मिटाने को। और इतने सब के बाद भी वो रुकता नहीं है, तभी तो वो पूरे मार्वल यूनिवर्स में इक्वलिटी लाने वाला माना जाता है, एक कॉस्मिक बैलेंस लाने वाला। पर आपका क्या मानना है गैलेक्टस के बारे में? क्या गैलेक्टस की कहानी आपको किसी और फिक्शनल कैरेक्टर की कहानी याद दिलाती है? और अभी उसका फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में सबसे बेस्ट कैरेक्टर होना हमारे लिए कितनी अच्छी बात है। आइए कमेंट सेक्शन में माहौल बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।